देखकर भाग गई। आज तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी पार्टियां करूंगी। अभी उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। उनकी एक्सीडेंट बहुत बुरे तरीके से हुई, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि हम उनकी जान बचा पाएंगे भी या नहीं। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, पर प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, प्लीज डॉक्टर। डोंट वरी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बस आप लोग दुआ कीजिए। ये बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। नामजुन, देखिए ना हमारी बेटी को क्या हो गया। वो ठीक तो जाएगी ना? वो पहले जैसी तो जाएगी ना? हाँ जी, तुम टेंशन लेना बंद करो, हमारी ते को कुछ नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हेलो मिस्टर नामजुन, हमें मिस ते के एक्सीडेंट के बारे में आपको कुछ बताना है। ये एक्सीडेंट गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर हुआ था। जानबूझकर? किसने किसने किया था ये? अभी तो हमने इसका पता नहीं लगाया, पर बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। कब? आखिर कब? आप लोग आखिर कर क्या रहे हो? जब से मेरी बेटी फॉरेन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कोरिया आई है, तब से उस पे कई सारे जानलेवा हमला हो रहे हैं। कभी कोई उस पे फायरिंग करता है तो कभी उसके कार का एक्सीडेंट करवाते हैं, और आप कितनी सारी पुलिस फोर्स उस कातिल का पता भी नहीं लगा पा रहे जो लगातार मेरी बेटी पे हमला कर रहा है। मेरी बेटी की जान बचाते हुए उसके कई सारे बॉडी गार्ड्स मारे गए। उन सब का जवाब कौन देगा? क्या आप बताएंगे कि अब कब उस गुनहगार का पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन है? काम डाउन मिस्टर नामजुन, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। कब? आखिर कब? वो क्रिमिनल पुलिस सांड की तरह घूम रहा है और आए दिन मेरी बेटी पे जानलेवा हमला कर रहा है, और अब उसका पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। नामजुन, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए उन्हें। नामजुन। फिर नामजुन उस पुलिस ऑफिसर को छोड़ देता है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने हस्बैंड की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं मिसेस नामजुन, वो अभी गुस्से में, मैं उनके हालात को समझ सकता हूँ। ओके, मैं अब जाता हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। ये बोलकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। नामजुन, नामजुन मेरी बेटी, वो ठीक हो जाएगी ना? हाँ जी, संभालो अपने आप को। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी वो ठीक तो ना? वो खतरे से बाहर तो है ना? हाँ, वो अब खतरे से बाहर है। लकीली उसकी जान बच गई, पर आप लोग ध्यान रखें, उन्हें अब घर से बाहर मत निकलने दे और उसका और ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर ऐसे जानलेवा हमला उनके साथ होते रहेगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरी बात समझ रहे हो ना नामजुन? हाँ जी हो, अब मैं उसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। वैसे थैंक यू मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। नामजुन प्लीज, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? बोलो मत, ते भी मेरी बेटी जैसी है, मैंने उसे बचपन से अपनी गोद में खिलाया, तो प्लीज मुझे थैंक यू मत बोलो। अगर ते को कुछ हो जाता तो जितनी तकलीफ तुम्हें होती उतना मुझे भी होती। चलो आमी, अब मैं आप लोगों को इन लोगों का इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो ये है किम नामजुन, सियोल की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक, और ये बहुत ज्यादा अमीर है और सियोल में सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन, और इसी कारण इनकी कई सारे दुश्मन भी है। ये है किम सेokjin, नामजुन की वाइफ और ते की मॉम, और ये है डॉक्टर जेहो, एक डॉक्टर और नामजुन का एक अच्छा दोस्त। ते तुम बात को समझते क्यों नहीं हो? हमने मना किया ना कि हमें बिना बताए घर से बाहर मत जाओ। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे बताने के बाद भी आप लोग मुझे नहीं जाने देते, और अगर जाने देते भी तो 10-15 बॉडीगार्ड्स के साथ, और मैं उन बॉडीगार्ड्स के साथ घूमना पसंद नहीं करती हूँ। ते बचपना मत करो, हमने कहा ना तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। समझ में आया तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। मैं ऐसे इस चार दीवारी के अंदर बंद तोते की तरह नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चील की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मुझे आजादी पसंद है, ना कि यहाँ की पिंजरा। ते तुम समझते क्यों नहीं हो? बाहर तुम्हारी जान को खतरा है और इसीलिए हम तुम्हें बाहर जाने से मना कर रहे हैं। जान को खतरा है इसका मतलब क्या? मैं जीना छोड़ दूँ?
मैं मरने के डर से जीना तो नहीं छोड़ सकती ना डैड। मुझे हमेशा से खुलकर जिंदगी जीना पसंद है और इसीलिए मैं इस चार दीवारी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। और वैसे भी आपने तो हमेशा मुझे सिखाया कि हमें हमारी मुश्किलों से लड़ना चाहिए, ना कि उससे छिपकर घर में बैठना चाहिए। हाँ बेटा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें ये सब सिखाया था, पर जब इंसान को बाहर खतरा हो तो वो घर में रह सकता है। घर में रहने में बुराई ही क्या है? घर में रहने में बुराई नहीं है डैड, घर में कैद होकर रहने में बुराई है। मुझे इसके आगे और कोई बात नहीं करनी। मैं बाहर जाऊंगी और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी। ये बोल करके अपने कमरे में चली जाती है। ये लड़की भी ना कभी भी हमारी बात को नहीं समझती है। क्या करूं मैं इसका? तुम चिंता मत करो जिन, मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ। है इस दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा सुंदर? बिल्कुल भी नहीं। ते बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? कॉलेज आ रही हूँ डैड। क्यों? तुम्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर को यहीं घर पे बुला लूंगा, तुम यहाँ उनसे पढ़ लेना। डैड प्लीज उन्हें परेशान करना बंद कीजिए। वो प्रोफेसर है, मेरे नौकर नहीं कि जब मैं उन्हें जहाँ बुलाऊं वहाँ आ जाए। मैं कॉलेज जा रही हूँ। ते सच में तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। आखिर बेटी किसकी हूँ? आपकी ना। आपसे तो सीखा है ना मैंने ऐसे जिद करना। मैंने बचपन से ही देखा है आपको कि आप जिस चीज को ठान लेते हो वो चीज करके दिखाते हो। इसीलिए मैं भी आपकी तरह आपकी बेटी डबल कॉपी हूँ। हाँ हाँ, बस अब अपने डैड को मक्खन लगाना ना बंद करो तुम। ठीक है, तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय डैड, बाय मॉम। वेट ते, अब क्या हुआ डैड? मुझे पता था कि तुम अपना जिद पूरा कर की रहोगी। तुम हमारी एक भी नहीं सुनोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। वाह, ये पानी इतना स्मार्ट और इतना हॉट। That is real, take my heart. हेलो मैम, माई सेल्फ जॉन जंकुक। माई सेल्फ किम त्योंग। ये तुम्हारा बॉडी गार्ड है। आज से तुम जहाँ भी जाओगी ये तुम्हारे साथ जाएगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पर्सनल बॉडीगार्ड इतना हैंडसम और इतना हॉट हो तो बड़ा प्रॉब्लम किसको होगी? क्या हुआ? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं तो डैड, कहाँ कुछ भी तो नहीं। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तो हम चले मिस्टर बॉडीगार्ड? यस मैम, ऑफ कोर्स। सच में यार ये कितना ज्यादा हॉट है। मैम आपका कॉलेज आ गया। हे वी, व्हाट्स अप ब्रो? कैसे है तू? मैं तो ठीक हूँ, तो अपनी बता, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। वैसे बहुत दिनों बाद तू कॉलेज आई है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अरे हाँ यार, तू तो जानती है ना मेरे डैड का सिस्टम। वो मुझे ना ही घर से निकलने देते हैं और ना ही कहीं जाने देते हैं। हाँ वो इसलिए क्योंकि वो तेरी चिंता करते हैं ना। वैसे ये कौन है? आखिर कब तक ऐसे खड़े रहोगे तुम? आकर बैठ जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे खड़े रहने में। ठीक है, तो एक काम करो, वहाँ पीछे जाकर खड़े हो जाओ। फिर जंकुक ते से थोड़ी दूरी पे जाकर खड़ा हो जाता है। ते अब बता भी दे क्या कि ये लड़का है कौन? ये मेरा बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड, और वो भी इतना ज्यादा हैंडसम और हॉट। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई कैरेक्टर है। सच में हाँ, लगेगा ही ना। आखिर तुझे तो पता ही है मैं कौन हूँ, किम त्योंग। मैं तो अपनी पेंसिल भी 100 नहीं हजारों में से चुन के एक लेती हूँ। तो फिर तो सोच ले, ये तो बॉडीगार्ड है, इसे तो नंबर 1 होना ही चाहिए था। सच में ते, ये सच में नंबर 1 है। वैसे तूने ना इसे अपने बॉडीगार्ड पे रख के बहुत अच्छा किया। चलो इसी बहाने मेरी इससे थोड़ी दोस्ती तो जाएगी। वैसे क्या तू मुझे इसका नंबर ला कर दे सकती है? ओए हेलो, इस पे ना अपनी गंदी नजर मत डाल, ये मेरा बॉडीगार्ड है। हाँ तो इसमें इतना गुस्सा आने वाली क्या
क्या बात है? तू तो ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे मैं तेरे बॉडीगार्ड का नंबर नहीं, तेरे बॉयफ्रेंड का नंबर मांग रही हूँ। कीप योर माइंड, मिस जीसू। जो मेरा है ना, उसमें मैं किसी का हक तो क्या नजर तक बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए मेरे बॉडीगार्ड पे ना अपनी गंदी नजर मत डाल। हाँ बहन ठीक है, जा तेरा बॉडीगार्ड तू ही रख। थोड़ी देर बाद उनकी क्लास खत्म हो जाती है। मैम आपका क्लास हो गया, तो क्या आप घर चले? नहीं, अभी मैं घर नहीं जाऊंगी, अभी मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाना है। पर बॉस ने कहा है कि कॉलेज खत्म होते ही हम सीधे घर आए। हाँ तो मैं भी बता दूं कि जिस बॉस की तुम बात कर रही हो ना, मैं उनकी भी बॉस हूँ। मैं नहीं जाऊंगी अभी घर। देखिए मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं आपको सीधे घर लेकर आऊं, तो आप चलिए। तुम किनके ऑर्डर मान रही हो? तुम बोलो मत, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरे डैड के नहीं। पर मुझे हायर आपके डैड ने किया है, इसलिए मैं उनका ऑर्डर मानूंगा, ना कि आपका। इसके तो मैं, ये मेरा ऑर्डर नहीं मानेगा। मैम आप चल रही हैं या मैं आपको उठाकर कार में बिठाऊं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद के हाथ पैर है, मैं खुद से बैठ जाऊंगी। खड़ूस कहीं का, भगवान ने शक्ल तो इतनी अच्छी दी, बस शक्ल पे लगता है हंसी देना ही भूल गया। अरे ये क्या कर रही हो तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ड्राइविंग करनी नहीं आती इडियट? ये कैसे कार चला रही हो तुम? अच्छे से चलाओ ना। नहीं, मुझे ड्राइविंग करनी नहीं आती। क्या आप करोगी? यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की? मैं तुम्हारी बॉस हूँ। क्या कर रही हो? ठीक से चलाओ ना। मेरे डैड ने तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए रखा है, ना कि मेरी जान लेने के लिए। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। पीछे वाली कार हमारा पीछा कर रहा है। बचाओ कोई, आराम से चलाओ ना। क्या कर रही हो तुम? जो मुझे करना चाहिए था। तुमने उसकी जान ले ली, तुम्हें पता भी है वो मर गया होगा। अगर मैं उसकी जान नहीं लेता तो वो आपकी जान ले लेता, और मैं ये कभी भी नहीं होने दे सकता था। ते बेटा कैसे हो तुम? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? आर यू ओके ते? यस डैड, डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मैं आपके सामने हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम ओके। थैंक यू सो मच जंकुक, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है सर, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ड्यूटी कर रहा था, बड़ा या बॉस का चमचा। जंकुक, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारा नाम जंकुक किसने रखा? आपका नाम किम त्योंग किसने रखा? ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड ने। हाँ तो मेरा नाम भी ऑब्वियसली मेरे मॉम डैड ने ही रखा है। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैं तुम्हें अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम मुझे हमेशा एंड का जवाब देते रहते हो, इडियट। हाँ क्योंकि मुझ में तमीज नहीं है। आप सिखाओगी? मैं क्यों सिखाऊंगी? जाकर अपने मॉम डैड से सीखो ना, इडियट कहीं के। अब गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि आपका कॉलेज आ गया, तो अब हम चले। फिर ते और जंकुक कॉलेज जाते हैं। कई महीने बीत चुके हैं एंड एज ऑलवेज ते जंकुक के साथ कॉलेज जा रही होती है। जंकुक, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारे घर में और कौन-कौन रहते हैं तुम्हारे साथ? क्यों? आपको ये क्यों जानना है? बस ऐसे, तुम मेरे साथ इतने टाइम से हो तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानूं। मेरे घर में ज्यादा लोग नहीं, बस एक बाप जैसा भाई और माँ जैसी भाभी है। बाप जैसा भाई और माँ जैसी भाभी? क्यों, तुम्हारे माँ बाप नहीं है? नहीं, वो नहीं है। एक्चुअली जब मैं छोटा था तब उनकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ओह आई एम सॉरी जंकुक, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम कभी मुझे अपने घर ले चलोगे? मुझे तुम्हारे भैया और भाभी से मिलना है। सॉरी, पर मैं आपको अपने घर नहीं ले जा सकता, कभी भी नहीं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर में आप नहीं रह पाओगी।
पर क्यों? आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मेरा घर बहुत छोटा है और आपको हमेशा बड़े घर में रहने की आदत है, इसीलिए आपको मेरा घर पसंद नहीं आएगा और शायद आप वहाँ अच्छा फील ना करो। पर ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम्हारा घर अच्छा लगेगा। प्लीज ले चलो ना जंकुक, मुझे तुम्हारे घर चलना है। मैंने कहा ना मैं आपको नहीं ले जा सकता, बेकार की जिद मत करिए। आप उन लड़कियों में से हैं जो चलती भी है तो मखमल पे, फिर आप मेरे घर की जमीन पे कैसे चल पाओगी? आपको मेरा घर पसंद नहीं आएगा, इसलिए आप बेकार की जिद मत करो और शांति से कॉलेज चलो। कॉलेज आ गया है। फिर जंकुक और ते कॉलेज में जाते हैं और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो लोग वापस घर की तरफ आने लगते हैं। ये तुम किधर जा रहे हो? ये तो हमारे घर से अपोजिट साइड है, हमारे घर तो उस तरफ है ना। मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ। क्या? सच में? सच में तुम मुझे अपने घर ले जा रहे हो? थैंक यू जंकुक। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद जंकुक अपने घर पहुँचता है। ये रहा मेरा छोटा सा घर। वाह! वाह, ये कितना ज्यादा सुंदर है। सच में ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परीलोक में आ गई हूँ। कितना ब्यूटीफुल हाउस है ये। आपको ये पसंद आया? हाँ सच में ये बहुत अच्छा है। सच में आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे यहाँ लाया। वैसे ये सारे फ्लावर्स ये किसने किए हैं? ये सारे फ्लावर्स मेरे भाभी ने उगाए हैं क्योंकि उन्हें पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। इन फ्लावर्स को देख के पता चल रहा है कि आपकी भाभी कितनी ज्यादा स्वीट होगी। चलो ना जल्दी से तुम अपने भाभी से मिलो, मैं उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर जंकुक डोरबेल बजाता है। अरे जंकुक, तुम आ गए? हाँ भाभी मैं आ गया। वो एक्चुअली मुझे ना आपकी याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी जंकुक। अच्छा हुआ तुम आ गए। वाह, ये मुस्कुराता हुआ कितना अच्छा लगता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि उस रूड फेस के पीछे इतना खूबसूरत सा फेस है। सच में ये सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है मुस्कुराता हुआ। तभी जिमिन की नजर ते पे पड़ती है। कुकी, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? हेलो, मेरा नाम किम त्योंग है। मैं जंकुक की बॉस हूँ और जंकुक मेरा बॉडीगार्ड है। आपको पता है मैंने ना जंकुक से आपकी बहुत तारीफ सुनी, तब से मैं आपसे मिलना चाहती थी। वैसे आपने जो फ्लावर्स अपने घर के बाहर उगाए ना वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तो उन फ्लावर्स को देख के आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। सच में आप बहुत ज्यादा स्वीट और क्यूट पर्सन हो। आप खुद ही सोचो ना, भले इतना सुंदर फ्लावर कौन उगा सकता है? मैं तो उन फ्लावर्स को देख के समझ गई थी कि जब ये फ्लावर्स इतना सुंदर है तो उन्हें उगाने वाली कितनी ज्यादा सुंदर होगी। सच में तो आप बहुत सुंदर हो। क्या आप मुझे इन फ्लावर्स को उगाने का राज बताओगे? मैं भी अपने घर में ऐसा फ्लावर्स उगाना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको सारे राज बताऊंगी। थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छी हो। वैसे क्या मैं आपको दी बोल सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स। वैसे दी, मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? हाँ कहिए, आपको क्या कहना है? वो एक्चुअली ना मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो क्या आप मुझे कुछ खाने को दोगी? आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भाभी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कैंटीन में खा लो। वैसे भी आपको यहाँ का सिंपल खाना पसंद नहीं आएगा। नहीं, मैं बोर हो चुकी हूँ कैंटीन का खाना खा कर। जब देखो तब वही पिज्जा बर्गर। मैं तो कुछ घर का खाना चाहती हूँ। दी प्लीज आप मेरे लिए कुछ बना कर लाओ ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप जिद करना बंद करो और चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। कुकी रहने दो ना, जब इनका मन है यहाँ खाने का तो खा लेने दो। तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? वाह आप कितनी अच्छी हो भाई, सच में। और ये खड़ूस हमेशा शकल पे 12 बजाए रखता है। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये बचपन से ही ऐसा है। खैर आप फ्रेश हो जाओ और जिमिन आप जाओ इनके लिए कुछ बना कर ला दो। जी यूंगी, मैं भी लाती हूँ। फिर जिमिन किचन में चली जाती है। मुझे भी दो ना, मैं भी कुछ करूंगी। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं बना लूंगी। ओके? नहीं मुझे दो ना दी, आपको पता है मुझे ना खाना बनाना आता है, मैं बना लूंगी। आर यू श्योर कि आप बना लेंगी? हाँ आई एम श्योर।
ओके ठीक है, अगर आप इतना जिद कर ही रही हो तो वहाँ पे वो कैरेट रखा है, आप उसे छिल दो। ओके दी। अरे एक काम करो, आप रहने दो, मैं कर लूंगी, जाओ आप आराम करो। थोड़ी देर बाद जिमिन ते के लिए खाना लाती है और फिर ते उसे खाने लगती है। सो यम्मी, सच बोलो ना तो मेरी मॉम के बाद मुझे आपका ही खाना इतना ज्यादा पसंद आया, सच में। तो आपके हाथों में तो जादू है दी। ये खाना ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। वाओ दी, सच में ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। फिर ते खाना खा लेती है। सच में आप लोग कितने ज्यादा लकी हो ना, जो आप लोग ऐसी जिंदगी जीती हो। लकी तो आप ज्यादा हो ना, क्योंकि आप हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी जीते हो। अमीरों की जिंदगी तो ऐसी होती है ना किसी चीज की टेंशन, ना पैसे की फिक्र, जो मन करे जब मन करे वहाँ जाओ और वैसे पैसे उड़ाओ, है ना। ये तो अच्छी जिंदगी है ना, खाक अच्छी जिंदगी है। अमीर होना भी आसान नहीं है। मैं सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं इतनी ज्यादा अमीर हूँ। मुझे तो मिडिल क्लास जैसे रहना था, जैसे आप लोग हो। अब आप लोग खुद ही सोचो, इतना अमीर होने का क्या फायदा जब आप घर से बाहर ही ना निकल पाओ अपनी मर्जी से, हमेशा घर में कैद रहे हो। मेरा घर कहने को बड़ा है, लेकिन मेरे लिए वो जेल से कम नहीं है। मैं बस अपने घर में इधर उधर होते रहती हूँ, मुझे घर से निकलने का बाहर मौका ही नहीं मिलता। मुझे मॉम डैड कहीं जाने ही नहीं देते। हमेशा उन लोगों को डर लगा रहता है कि कोई मुझे जान से मार देगा। अब बताओ क्या फायदा ऐसे अमीर होने का, इससे तो मिडिल क्लास वालों की लाइफ है ना। अब आप लोग अभी देख लो, आज मेरा कॉलेज हाफ टाइम था तो मैं यहाँ आ भी गई, वरना कहाँ मौका मिल पाता मुझे आने का। मुझे तो बस ऑर्डर है घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने का। आपके डैड आपकी फिक्र करते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। हाँ आप जो भी करे, पर उसकी वजह से मैं तो घर से बाहर नहीं निकल पाती ना। मैं तो बोर हो गई हूँ सच में। अगर कहीं जाना होता भी है तो बड़े बड़े होटल्स, मुझे तो कहीं ऐसा जगह जाने का मन करता है जहाँ सिर्फ नेचर हो, जहाँ पहाड़ हो, झरने हो, पेड़ पौधे हो, तितलियाँ हो, वैसी कोई जगह जहाँ शोर तो हो बट फैक्ट्रीज के मशीनों का नहीं, कार के हॉर्नों का नहीं, किसी ट्रैफिक जाम का नहीं। वहाँ शोर हो तो चिड़ियों के चहचहाने का, झरनों के गिरने का। कोई ऐसी जगह जाना है मुझे, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। हेलो, यस सर। ओके ठीक है, हमें भी है। मैम आपके डैड को कॉल है, उन्हें आपकी चिंता हो रही है, तो आप घर चलिए। ठीक है चलो। देखा आप लोगों ने, सिर्फ 1 घंटा लेट हुआ है मुझे, और डैड ने कॉल पे कॉल करने स्टार्ट भी कर दिया। ठीक है अब मैं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी सच्ची। वैसे क्या मैं आप लोगों के घर दोबारा आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं थे, आपका जब मन करे आप तब यहाँ जाना, इसे आप अपना ही घर समझना। ओके थैंक यू जिमिंदी, सच में आप बहुत ज्यादा स्वीट हो। बाय बाय ते, अपना ख्याल रखना। फिर जंकू करते वहाँ से चले जाते हैं। कितनी अच्छी थी ना ते, कितनी ज्यादा क्यूट और इनोसेंट। मुझे तो ऐसा लगता था कि सारी अमीरजादियां बस एटीट्यूड से भरी हुई होती है, लेकिन नहीं, ये उन सारी अमीरजादियों से अलग है सच में। हाँ सच में वो बहुत ज्यादा स्वीट और क्यूट थी। ते की क्लास खत्म हो जाती है और जंकू और ते घर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन जंकू कोई और रोड ले लेता है। क्या हुआ, तुम आज फिर घर से अपोजिट जा रहे हो? आज तुम मुझे फिर अपने घर ले जा रहे हो क्या? नहीं तो कहाँ ले जा रहे हो? हम आ गए, आप चलिए। फिर ते जंकू के साथ उस कार से नीचे उतरती है। बताओ तो जंकू, कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, आप बस मेरे साथ चलिए। कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है सच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जन्नत में आ गई हूँ। आपको ये जगह अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सच में, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ज्यादा प्यारी जगह दिखाने के लिए।
ते के हक करते जंगकुक थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। मैं बता भी नहीं सकती जंगकुक की ये जगह मुझे कितनी ज्यादा पसंद आई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई हेवन में आ गई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया में भी ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है तो चलिए अब हम घर चलते हैं, इससे पहले कि रात हो जाए। हाँ चलो, वैसे भी शाम होने को है, अगर देर हो गई तो फिर डैड फिर मुझ पर गुस्सा करेंगे। जंगकुक ये क्या था? ये अचानक से, वही तो मैं सोच रहा हूँ, अचानक से ये बारिश कैसे होने लगी? अब क्या करें हम? जल्दी से चलो हम घर चलते हैं। फिर जंगकुक और ते वहाँ से घर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ अंधेरा हो जाने के कारण उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनकी कार किस तरफ है। ओह गॉड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि रास्ता किधर है। अब हम क्या करें? वही तो जंगकुक, अब हम क्या करेंगे? रात होने को है। आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। एक काम करते हैं, चलिए हम थोड़ी देर और ढूंढते, हो सकता है हमें हमारा कार मिल जाए। फिर जंगकुक करते थोड़ी देर और इधर उधर घूमते, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं भी उनकी कार दिखाई नहीं देती है। बारिश बहुत तेज क्यों हो रही है? इससे पहले कि आप पूरी गीली हो जाओ, चलो हम किसी पेड़ के नीचे चलते हैं। आयु ओके थे? आप ठीक तो हो ना? आपके पूरे कपड़े गीले हो गए। हाँ मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक से बारिश कैसे हो गई। मैं भी तो वही सोच रही हूँ, थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक ही था। रात होने वाली है, मुझे लगता है हमारे यहाँ ऐसे खड़ा रहना सही नहीं है, तो चलिए हम कुछ देखते, हो सकता है हमें कहीं रहने को जगह मिल जाए। फिर जंगकुक करते थोड़ी दूर चलते तो उन्हें कुछ दूरी पे घर दिखाई देता है। वो रहा है घर, लगता है वहाँ कोई रहता है, चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर जंगकुक करते उस घर में जाते हैं। यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कोई है भी यहाँ या नहीं? हेलो एक्सक्यूज मी, कोई यहाँ है क्या? हेलो, हमें हेल्प चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ कोई है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जो लोग रहते हैं वो शायद बारिश में कहीं फंस गया, इसीलिए वो अभी तक घर नहीं आ पाया। अच्छी आई थिंक आपको कोल्ड हो गई है। एक काम करिए, आप ना अपने कपड़े चेंज कर लो, वरना अगर आप गीले कपड़े पहन कर तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये मेरा घर है, मैं कपड़े चेंज कर लूं। हाँ तो ये किसी न किसी का तो घर है ही, और ऑब्वियसली यहाँ कोई ना कोई कपड़े होंगे, तो आप कुछ देखकर अपने लायक पहन लो। एक तो हम दोनों बिना किसी की मर्जी को उसके घर के अंदर आ गए, और अब तुम कह रहे हो कि मैं उनके कपड़े भी पहन लूं। ठीक है, अगर आपको नहीं पहनना तो रहने दो, मैं तो पहनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गीला हो गया क्या होता है? आप अभी तक खड़ी क्यों है? जाइए ना और कुछ पहन लीजिए। अगर आप ऐसे गीले कपड़े पहन कर रही तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। गो। ओके ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। फिरते जाती है और उस घर के अलमीरा से अपने लिए एक कपड़ा निकाल कर पहन लेती है। इसके अलावा मुझे और कोई कपड़ा नहीं मिला यहाँ।
कर सकता क्योंकि आप मेरी मैम है और मैं आपका बॉडीगार्ड। पर हमारे बीच सिर्फ बॉस और बॉडीगार्ड का रिश्ता नहीं है, हमारे बीच में कुछ और भी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंकुक। ये सही नहीं है ते, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और आपके डैड वो मुझ पे बहुत ज्यादा यकीन करते और मैं ये सब करके उनका यकीन नहीं तोड़ना चाहता। सॉरी। पर जंकुक तुम मुझे मना कैसे कर सकते हो? देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, पर ये सही नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपके डैड और ये समाज हमारे रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये समाज इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और रही बात मेरी डैड की, तो मैं उन्हें मना लूंगी। बस मुझे मना मत करो। मुझे आज तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारी बाहों में सोना है जंकुक। प्लीज मुझे मना मत करो। मेरे पास आओ जंकुक और हमारे बीच की इस दूरी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। प्लीज जंकुक। मॉर्निंग जंकुक। आप जाग गई? आप अपने कपड़े पहन लीजिए, हमें अभी घर जाना है। वो जंकुक, वो कल जो हमारे बीच हुआ, आप रेडी हो जाइए, आपके डैड परेशान हो रहे होंगे। हमें अभी तुरंत घर चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद ते अपने कपड़े पहन लेती है और वो लोग घर की तरफ आने लगते हैं। वो जो भी हो, पर तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया जंकुक। तुझे और ते को वो सब नहीं करना चाहिए था। जंकुक, वो जो कल रात हमारे बीच में आपका घर आ गया, आप घर चलिए। फिर ते और जंकुक घर के अंदर जाते हैं। ते तुम आ गई? तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता हम कितना ज्यादा परेशान हो रहे थे। तुम्हारा और जंकुक का दोनों का कॉल भी नहीं लग रहा था। कहाँ गई थी तुम? वो मॉम, हम ना कल फॉरेस्ट गए थे और अचानक से वहाँ बारिश हो गई और फिर हम वहाँ रास्ता खो गए, तो इसीलिए मजबूरन हमें वहीं रात गुजारना पड़ा। आर यू सीरियस थे? क्या तुमने कसम खा रखी है कि तुम हमेशा मेरी मर्जी के खिलाफ सारी चीजें करोगी? मैं कितनी बार बोलूं तुम्हें कि तुम्हें कॉलेज के अलावा और कहीं नहीं जाना, फिर तुम फॉरेस्ट क्यों गए? और जंकुक, तुम आखिर इसे वहां लेकर ही क्यों गए? वो एक्चुअली सर, वो क्या? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुमने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी बेटी को जंगल घुमाने ले गए, ये जानते हुए भी कि मेरी बेटी के सर पे हमेशा खतरा मंडराते रहता है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जंकुक। बोलो मत कि तुम बॉडीगार्ड हो, इसलिए तुम जो भी करोगे मुझसे पूछ के करोगे। समझ में आया तुम्हें? डैड आप जंकुक को क्यों डांट रहे हो? इसमें जंकुक की कोई गलती नहीं है। वो तो मैं थी जिसने जिद किया था। वो तो मुझे वहाँ ले भी नहीं जा रहा था, मैंने खुद जिद किया था उसे वहाँ ले जाने के लिए।
मैंने तुम्हें जितना प्यार दिया ना थे, तुम उतना ही मेरे सर पे चढ़ते जा रही हो। तुम समझते क्यों नहीं हो कि बाहर तुम्हारी जान को खतरा हो? तुम हर वक्त वो काम क्यों करते रहती हो जो मैं मना करता हूँ? मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो तुम्हारा घर से निकलना भी बंद हो जाएगा। I'm sorry डैड, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। आगे से ऐसा होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये मैं आखिरी बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर नामजुन गुस्से में वहां से चला जाता है। जंकुक, नामजुन की बातों का बुरा मत मानना, वो ना ऐसा ही है, वो ते के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। जहाँ पे ते की बात आती है ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें खुद नहीं समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। इट्स ओके मैम, एक्चुअली गलती मेरी थी, मुझे उन्हें बिना बताए ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, ये सारी बातें रहने दो, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। फिर जिन किचन में चली जाती है। आपने ये क्यों किया? क्या किया मैंने? आपने अपने डैड को झूठ क्यों बोला कि आपने जिद किया था मुझे वहाँ ले जाने के लिए? वो तो मैं था ना, मैं अपनी मर्जी से आपको वहाँ ले गया था। वो इसलिए क्योंकि मैं खुद डांट सुन सकती हूँ, पर तुम्हें डांट सुनता नहीं देख सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ जंकुक, बहुत ज़्यादा, और इसीलिए मैं तुम पे आने वाली सारी मुसीबतें अपने से ले लूँगी। देखिए ये सब, अरे तुम दोनों अभी यहीं हो? जाओ तुम लोग फ्रेश होकर आओ ना, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके ठीक है मॉम, मैं भी आई। फिर जंकुक करते वहाँ से चले जाते हैं। तेकुक के बीच में वो सब हुए, कई महीने बीत चुके हैं। वो सब होने के बाद जंकुक ते से बहुत ज्यादा बदला सा बिहेवियर करने लगा। वो ते को इग्नोर करने लगा और ते की बातें भी नहीं सुनने लगा। आखिर तुम्हें ये हो क्या गया जंकुक? तुम मेरे किसी कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? यहाँ तक कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तुम इतना बदल क्यों गए हो? मैं नहीं बदला, मैं हमेशा से ऐसा ही था। अगर तुम हमेशा से ऐसे ही थे तो वो क्या था? वो जो हमारे बीच उस रात को हुआ था, वो बस एक गलती थी। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि वो बस एक गलती थी। मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया था, वो बस अनजाने में हो गया था। मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बस मुझसे वो गलती हो गई थी और मैं उस गलती को भूल चुका हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी उस गलती को भूल जाओ। भूल जाओ? मैं उस रात को भूल जाऊँ? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जंकुक? तुम मजाक कर रहे हो ना? मुझे उस रात तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखा था। तुमने वो सब अपनी मर्जी से किया था, है ना? मैं कितनी बार बोलूं, वो बस एक गलती थी और मैं उस गलती को भूल चुका हूँ हमेशा के लिए, और तुम भी उसे भूल जाओ। पर जंकुक, तुम ये कैसे कर सकते हो? नहीं ऐसा मत करो जंकुक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू जंकुक, आई लव यू। ते अपनी बकवास बंद करो आप बोलो मत मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। उस दिन जो भी हुआ था वो बस हमारी गलती थी, वो बस ऐसा हालात बन गया था कि वो सब हो गया। आप उसे भूल क्यों नहीं चाहती? नहीं भूल सकती मैं, क्योंकि भले वो सब तुम्हारे लिए गलती हो पर मेरे लिए वो सब प्यार था। मैंने तुमसे प्यार करके वो सब किया था जंकुक। मुझे आपकी ये सारी बकवास की बातें सुनना ही नहीं है। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। वो ये कैसे कह सकता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता? वो ये कैसे कह सकता है कि मैं वो सारी बातें भूल जाऊं जो उस रात हमारे बीच हुआ था? मैं कैसे भूल जाऊं? फिर ते बहुत ज्यादा रोती है और रोते रोते सो जाती है। मुझे इतना ज्यादा अजीब सा क्यों लग रहा है? तभी वहाँ नामजुन आते हैं। ते बेटा तुम जाग गई। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। कॉलेज नहीं जा रही हूँ? पर क्यों डैड, क्या हुआ? वो अभी जंकू का कॉल आया था, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए उसने कहा कि आज वो तुम्हें लेने नहीं आ पाएगा, इसीलिए तुम आज कॉलेज नहीं जा रही। क्या उसकी तबीयत खराब है? वो ठीक तो नहीं डैड? उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है ना? मैं वहाँ जाऊँ क्या? नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसकी तबीयत बस थोड़ी सी खराब है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जंकुक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। देखो जंकुक, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम मुझे बहुत ज्यादा बदले लग रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई परेशानी तकलीफ है तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती जंकुक, प्लीज मुझे बताओ। भाभी भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। भाभी, क्या जंकुक, कैसी गलती? वो एक्चुअली मैं और ते, हम दोनों के बीच। फिर जंकुक जिमिन को वो सारी बातें बताता है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाभी कि मैं क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम
ते से प्यार करते हो? हाँ भाभी, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, पर मैं उसे ये बात नहीं बता सकता क्योंकि उसके डैड वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है और मैं गरीब। और दूसरा रीजन ये भी है कि अगर मैंने ते से शादी कर ली तो फिर मैं ते को खुश नहीं रख पाऊंगा। मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है जो मैं ते को दे पाऊँ। वो मेरे साथ खुश नहीं रह पाएगी। मैं उसकी सारी जरूरतें को पूरा नहीं कर पाऊंगा भाभी, पर मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। कुकी प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज कुकी। भाभी संभालो अपने आप को कुकी। मुझे कुकी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होगा। मैं जानता हूँ जिमिन, पर हम कर भी क्या सकते। ते वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। मैं देख कर आती हूँ कि कौन है। जिमिन दी, ते आप यहाँ इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं जंगकुक से मिलने आई हूँ। वो कहाँ है? वो तो अभी घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। जिमिन दी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ वो बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, वो बस तुमसे दूर भाग रहे थे। वो बस तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। पर क्यों? आखिर मेरी गलती क्या है? क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो तुम्हारे सामने आया तो उसके मुंह से उसके दिल की बात ना निकल जाए। ते जंगकुक तुमसे प्यार करता है बहुत ज्यादा, पर बस वो ये सोचकर तुम्हें ये सारी बातें नहीं बता रहा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। तुम जंगकुक से ज्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ते उसे लगता है कि वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे और उसके रिलेशन को तुम्हारे डैड मानेंगे नहीं। ये सारी बातें सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में। वो तुमसे प्यार करते हैं पर वो तुम्हें कह भी नहीं पा रहे। क्या सच में मेरा कुकी वो मुझसे प्यार करता है? फिर अचानक से ते बेहोश हो जाती है। ते क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ते अपनी आंखें खोलिए प्लीज। ते क्या हुआ? सुगा आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना जल्दी से डॉक्टर को बुला करके लाइए। हाँ मैं अभी जाता हूँ। डॉक्टर क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बल्कि ये खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस, वो माँ बनने वाली है। क्या क्या वो सच में? हाँ सच में वो माँ बनने वाली है। मैंने उनके लिए मेडिसिन लिख दिए, आप उन्हें टाइम टू टाइम देते रहना और उनका अच्छे से ख्याल रखना। इनसे वो और उनका बेबी दोनों सेहतमंद रहेंगे। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आई कांट बिलीव दिस सुगा कि ते माँ बनने वाली है और कुकी वो डैड। क्या तुम्हें इसके बाद का अंजाम नहीं दिख रहा जिमिन? तुम इतना खुश कैसे हो सकती हो? क्या हुआ था मुझे? मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? जिमिन दी बताओ ना। तुम माँ बनने वाली हो? तुम माँ बनने वाली हो? इसका मतलब मेरे पेट में मेरे जंगकुक का बच्चा है। मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ ते सही कह रही हो, तुम माँ बनने वाली हो। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिमिन दी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर तुम लोग इसके बाद होने वाले अंजाम को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? किसके बाद क्या होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद क्या अंजाम होगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि अब मैं कुकी के साथ रहूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है और इसीलिए अब मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी उसके लिए। हाँ ते, क्योंकि मुझे पता है कि प्यार में बहुत ज्यादा ताकत है। तुम ये कर सकती हो। हाँ दी, और मैं ये करूंगी भी। फिलहाल मुझे घर जाना होगा, डैड परेशान हो रहे होंगे। रुक जाते, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। मैंने अपने साथ ड्राइवर लाया है। आर यू श्योर ते? हाँ भाई आई एम श्योर। फिर ते वहाँ से चली जाती है। नामजुन मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। ते सुबह से नहीं मिल रही है, मैंने उसे सारी जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं है। अब तो रात होने को है। तुम चिंता मत करो जिन, तुम अपने आप को संभालो। मैं अभी जंगकुक से पूछता हूँ, हो सकता है वो जंगकुक के साथ गई हो। फिर नामजुन जंगकुक को कॉल करते हैं। जंगकुक कहाँ हो तुम? क्या ते तुम्हारे साथ है? वो तुम्हारे साथ ही है ना? नहीं तो मैम मेरे साथ नहीं है। पर क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जंगकुक, ते सुबह से ही नहीं मिल रही है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। क्या? ते नहीं मिल रही है? आप फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। क्या हुआ कुकी, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं भाभी, पता नहीं ते अचानक से कहाँ चली गई है। वो सुबह से ही नहीं मिल रही है। क्या वो अभी तक घर नहीं पहुँची? घर नहीं पहुँची मतलब
अभी थोड़ी देर पहले ते यहाँ आई थी तुमसे मिलने, पर तुम नहीं थे, इसलिए वो यहाँ से वापस चली गई। पर अब तक तो उसे घर पहुँच जाना चाहिए था ना, वो कहाँ चली गई? आपने उसे अकेले क्यों जाने दिया भाभी? आपको पता नहीं है क्या उसके जान को बहुत खतरा है? कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगकुक, अगर ऐसा है तो तुम्हें ते को बचाना होगा, क्योंकि वो नॉर्मल हालात में नहीं है। नॉर्मल हालात में नहीं है मतलब कि तुम्हारी ते वो प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या क्या सच में? मतलब ते प्रेग्नेंट है, मतलब कि मैं डैड बनने वाला हूँ भाभी? हाँ कुकी, तुम डैड बनने वाले हो। जाओ अपनी ते को बचा लो। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे भी करके अपनी ते और अपने बच्चे को बचा कर रहूंगा। मैं उन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ ते। पता नहीं वो कहाँ होगी, कैसे होगी, मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। कुछ करो जंगकुक, आप फिक्र मत कीजिए मैम, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आपकी ते को बचा करके ही लाऊंगा। प्लीज उसे बचा लो जंगकुक। मैं अभी जाता हूँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। रुक जाओ जंगकुक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ मैम का ख्याल रखिए सर, मैं आपकी ते को ढूंढ लाऊंगा, आई प्रॉमिस। छोड़ो मुझे जाने दो यहाँ से। छोड़ो मुझे। छोड़ दूं इतनी आसानी से? पिछले 2 सालों से मैं तुझे मारने की कोशिश में लगा हूँ, और तू आज हाथ आई है तो तू कह रही कि मैं तुझे छोड़ दूं? कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ रिवेंज। मुझे बदला चाहिए तेरे बाप से। एक्चुअली मेरे अपने बाप से। मुझे मेरे बाप से बदला लेना चाहिए था, पर वो तो पहले ही मर गया। चलो अब मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं तुम्हारे बाप का सौतेला भाई हूँ। मेरा बाप खुद तो मर गया, पर मेरे हिस्से में कुछ भी नहीं लिखा। उसने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी। पहले तो मैंने सोचा कि अगर मैंने अपने बाप को मार दिया तो ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, और इसीलिए मैंने अपने बाप को भी मार दिया। पर बाद में मुझे पता चला कि उसने सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है, और उस वसीयत में ये लिखा कि जिस दिन तू 20 साल की हो जाएगी उस दिन लीगली वो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी। और इसीलिए मैं चाहता था कि तुझे तेरे 20 साल होने से पहले ही जान से मार दूं, और इसीलिए मैं तेरे अब्रोड से वापस आने का वेट कर रहा था, ताकि तू वहाँ से आए और मैं तुझे जान से मार दूं। और मैंने कई बार कोशिश भी की, लेकिन तेरे उस बाप ने तेरे लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया, वो जंगकुक, जो हर वक्त तेरे आगे पीछे तेरे साई की तरह घूमा करता था। मुझे तो मौका ही नहीं दिया उसने कि मैं तेरे साथ कुछ बुरा कर सकूं। पर फाइनली बहुत दिनों बाद, बहुत कोशिशों के बाद आज मुझे वो मौका मिला था कि तू अकेले थी, और इसलिए मैंने उस मौके का फायदा उठाया। देखो मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज। तू कौन है? मैं तेरी मौत। अच्छा, पर तू यहाँ कैसे आया? मौत कभी बता कर नहीं आती कि वो कैसे आया। चल ज्यादा जल्दबाजी मत कर, जैसे तू यहाँ आया है ना वैसे चला जा, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मारूं। वो कहाँ है? वो कौन? वो जिसे बॉस ने उठवाया है? तुझे क्या लगता है मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तू मुझसे पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? मैंने पूछा कहाँ है मेरी ते? तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? मुझे साफ साफ बताओ कहाँ है वो? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। हाँ अब बताता हूँ, रुक जाओ। रुक जाओ, तू अंदर नहीं जा सकता। साले बता कहाँ है वो?
सबसे बड़ा कांटा है और इसीलिए मैं आज ये कांटा हटा करके ही रहूंगा। मेरी ते वो कहाँ है? तुझे क्या लगता है तू पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? अगर तू चाहता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं तो शांति से बता दे मेरी ते कहाँ है। साले को हाथ लगाने का कहाँ रखा है तूने उसे? बता मुझे, बता। आज मैं तुझे जान से मारूंगा। तूने मेरी देह को मारने की कोशिश की है ना? जंगकुक, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? आखिर मैं अपने प्यार को और अपने बच्चे को यहाँ इस खतरे में कैसे छोड़ सकता था? क्या क्या कहा तुमने कुकी? मैंने ये कहा कि तुम मेरी प्यार हो। I love you ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक इतनी कहते ते बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़ के कुकी के पास आने लगती है। ये छोटी सी चोट तुम्हें कुछ नहीं कर सकते थे। वो तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुकी, 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 प्लीज मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे बचा लो कुकी, प्लीज। हाँ, खाते, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। चल, मैं तेरी ते के साथ तुझे भी जन्नत पहुंचा देता हूँ। तुझे क्या लगा मेरे होते हुए तू मेरे भाई को नुकसान पहुंचाएगा? शायद तूने ये कहावत नहीं सुनी है, सारी खुदाई एक तरफ और मेरा भाई एक तरफ। Gotta work, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be home. ते, मेरी ते, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा ते। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम हिम्मत मत हारना ते, प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। तुम्हें अपने बच्चे के लिए जीना होगा ते। मेरे बेटे। जिन प्लीज तुम रोना बंद करो, प्लीज हिम्मत रखो। हमारी बेटी को कुछ नहीं हो सकते, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिन नामजुन से थोड़ी दूरी पर जंगकुक और यूनमिन खड़े होते हैं। मेरी ते, उसे कुछ होगा तो नहीं ना भाभी? वो ठीक तो जाएगी ना? हाँ जंगकुक, तुम हिम्मत रखो। तुम्हारी ते को कुछ नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा भाभी। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज अपने आप को संभालो कुकी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे ते को। अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि हम ते की जान बचा पाएंगे भी या नहीं। उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और तो और वो अभी नॉर्मल स्टेट में नहीं है। नॉर्मल स्टेट में नहीं है मतलब? ते प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है। और इसीलिए हालत और भी ज्यादा क्रिटिकल होते जा रही है। वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उनका ऑपरेशन करने से पहले हमें कई सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल तो आप लोग बस गॉड से प्रे करो कि उसकी जान बच जाए, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये बोलकर जेहोप ऑपरेशन थिएटर में वापस चले जाते हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हमारी ते वैसा नहीं कर सकती है। आई एम सॉरी मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली वो बच्चा मेरा है। क्या?
ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है। आई नो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं हमें क्या हुआ था। हम लोग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा गलत किया। मैं और ते, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और एक दूसरे के साथ रहना चाहते। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि हम दोनों को वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बस एक गलती हो गई। पर ये सच है कि मैं ते से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। प्लीज हमें इस गलती के लिए माफ कर दीजिए सर। प्लीज, आई एम रियली सॉरी। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। कांग्रेचुलेशंस, ते की जान बच गई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये तो एक मिरेकल जैसा है। ऐसा लगता है जैसे किसी चमत्कारनी ने बचा लिया हो। शायद उनके आने वाली बेबी की जिंदगी ने उन्हें एक नई जिंदगी दे दी। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो अब खतरे से बाहर है। मेरी ते, वो अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। थोड़ी देर बाद सारे लोग ते के कमरे के अंदर जाते हैं। ते, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। ते, क्या ये सच है कि तुम और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ डैड, ये सच है। मैं जंगकुक से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं डैड, और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। प्लीज आप हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लीज आप हम दोनों को अलग मत कीजिएगा डैड। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या तुम्हें लगता है ते कि मैं ऐसा करूंगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें और जंगकुक को अलग करूंगा? तुम दोनों को तो मौत भी अलग नहीं कर पाई, तो फिर मैं कैसे अलग कर सकता हूँ? और मुझे पता है कि जंगकुक ही है जो तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, जो तुम्हारी रक्षा अपनी जान दे करके भी कर सकता है, और इसीलिए मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं करूंगा। आप सच कह रहे हो डैड? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। अब जल्दी से तुम ठीक होगी तभी तो हम तुम्हारी और जंगकुक की शादी कराएंगे ना। चिट्टा कुक्कड़ बहरे थे, चिट्टा कुक्कड़ बहरे थे। हायो मेरे डांटे और बाकी न जमिया, किनाने ले जानिया है। मिस्टर जंगकुक, क्या आप मिस ते को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? यस फादर, आई डू। मिस ते, क्या आप मिस्टर जंगकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं? यस फादर, आई डू। कांग्रेचुलेशंस, अब आपकी शादी पूरी हुई। आप प्लीज किस करके इस शादी को लॉक करें। काश में तो फटे हुए मुंडा सदके काश में तो फटे हुए मुंडा सदके कुकी, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बेबी बाहर आने वाला है। तुम हिम्मत रखो ते, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। कांग्रेचुलेशंस नामजुन, अब तो मिठाइयाँ बांट, तू नाना बन गया। हमारी ते को एक बहुत क्यूट सी बेटी हुई है। क्या? मेरी बेटी हुई है? मतलब मैं डैड बन गया। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ को, अपने बेबी को देख सकता हूँ? यस जंगकुक, ऑफ कोर्स। फिर जंगकुक और बाकी सारे लोग ते के कमरे में जाते हैं। ते, हम पेरेंट्स बन गए थे। मैं डैड और तुम मॉम बन गई। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। हाँ कुकी, फाइनली हम पेरेंट्स बन गए। ये देखो हमारा बेबी। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह, इसकी आंखें, इसके नाक, इसके लिप्स बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत क्यूट है ये। हाँ सच में, फाइनली मेरे कुकी का, मेरे छोटू सा कुकी का छोटू सा बेटा आ गया। ये तो बिल्कुल मेरी ते की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पास्ट में वापस चली गई। जब मेरी ते हुई थी ना, तो वो भी
अरे जीनू अब बस करो, अब रोना धोना बंद करो, अब हमारे रोने के दिन गए। वही तो, अब हमारी लाइफ में खुशियाँ आई है, इसलिए हमें इसका वेलकम हंस कर करना चाहिए, ना कि रो कर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब तो हमें खुशी खुशी रहना चाहिए, एक हैप्पी फैमिली की तरह। और इसी के साथ ये वन शॉट स्टोरी खत्म होती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में बताना कि स्टोरी किससे अच्छी लगी और किससे नहीं अच्छी लगी। तो इसी बात में मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।